विश्वनाथ मंदिर में मिल गए, तो हम आइए इनसे बात करते हैं। लोकसभा का चुनाव का माहौल पूरा का पूरा गर्म है, यहाँ के सांसद हैं, लेकिन ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर देश के चुनाव के बारे में बात करता है, केवल बनारस तक ही नहीं सीमित है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग जो है कि यहाँ के पूर्व छात्र हैं, हम इनसे बात करेंगे। आए थे मंदिर में मिल गए, तो अपना परिचय बताइए। माइक मनोज राय नाम है हमारा। क्या करते हैं मनोज जी? हम वकील हैं। अच्छा, कहाँ? बनारस कचहरी में? बनारस। तो क्या वकीलों के बीच में क्या चर्चा है? इस बार चुनाव देश में कैसा जा रहा है? एकदम मोदी जी जीत रहे हैं। अरे अभी तो बहादुर यादव जी कह रहे थे कि समाजवादी अरे का बनेगा। वो ठीक है, वो वहाँ के नेता है, हाँ। यहाँ पूर्व मंत्री थे तो अपना कह रहे हैं अपनी बात। यहाँ मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी से कोई किसी का मुकाबला नहीं है। अच्छा, देश में क्या स्थिति है जो चुनाव? देश में 400 से ऊपर सीट मिलेगी भाजपा को। और गठबंधन कहाँ से आप लोग कह रहे हैं 400 मिलेगी? तो कहाँ से 400 से ऊपर हर जगह मिलेगी। हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी भाजपा। अरे यही बगल में जो है गाजीपुर कह रहे हैं लोग, गाजीपुर पारस नथरा जीत रहे हैं, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। आजमगढ़ वालियों को वहाँ कोई नहीं पूछने। आजमगढ़ निरहुआ जीत रहे हैं। अरे कहाँ जो है 5,000 से उपचुनाव जीते थे। तब उपचुनाव था, उसके बाद ये फेयर चुनाव है। धर्मेंद्र यादव चुनाव हार जाएंगे। अरे गुड्डू जमाली को ले लिए हैं, उससे नहीं मतलब है, कोई टक्कर में नहीं है उनके। अच्छा, तो आपको लगता है कि 80 की 80 सीटें 80 सीटें भाजपा और एनडीए गठबंधन जीत रहा है। और इंडी गठबंधन तो कह रहा है कि इंडी गठबंधन 40 सीट पूरे भारत में नहीं पाएगी, 40 सीट से ज्यादा भी नहीं पाएगी, 40 सीट के नीचे पाएगी। तो इंडी गठबंधन वाले तो अपने घोषणा पत्र में लाए हैं कि जमीन बट के रहेगी। इसमें उनके लिए यही सब है। इंडी गठबंधन वाले ये चाहते हैं कि देश में किसी तरह से माहौल खराब हो, और उनको नाम, लेकिन उनको पब्लिक का जनता का साथ नहीं है। उनके साथ जनता नहीं है। अच्छा, जनता नहीं उनके साथ। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल सिंह है। अच्छा, क्या करते हैं अनिल जी? मैं कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, यहाँ के पूर्व छात्र हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या देखते हैं आप देश के चुनाव में, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? भाई मोदी जी तो जीत रहे हैं, कोई हराने वाला ये नहीं है यहाँ। तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई पहले से कम है कि बड़ी का है? 10 साल पहले जो थी उससे कम है। कांग्रेस के राज में 50-70 रुपया मिलता था, 80 रुपया 100 रुपया, आज कम है उससे। 10 साल भी वही है। महंगाई रुकी, कहाँ महंगाई बढ़ी है? नहीं, तो विरोधी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। इस पे आप क्या कहेंगे? विरोधी तो पूरा सिटिया नहीं लड़ रहा है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन बनेगा, कहाँ लड़ेगा? कोई 35 पे लड़ रहा है, कोई 20 पे लड़ रहा है, कोई 200 पे लड़ रहा है। कहाँ से बनेंगे? सब लूटने वाले हैं, लूट के बनेंगे। अच्छा, सब लूटने वाले हैं। लूट के लूटेंगे देश को। अच्छा, क्या आपका नाम है? सुशील कुमार सिंह। अच्छा, क्या करते हैं सुशील जी? हम लोग तो काम व्यवसाय करते हैं। अच्छा, तो इस समय चुनाव का जो माहौल है, इस पे आप क्या माहौल आपको लग रहा है? देश में क्या किधर जा रहा है? ऐसा है, चुनाव कहाँ जा रहा है? सपनों का भारत नहीं रहा है। जी। कर्म भूमि रही है, एक कर्म भूमि रही है। जी। कर्म करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीद हुए लोगों ने इसको बनाया, इस देश को। जी। अब आज के जो प्रधानमंत्री है, उस सपना 47 का दिखा रहे हैं। कल का भरोसा किसी का नहीं, हम सपना दिखा रहे हैं। पहले कांग्रेस का नारा था, पहले एक बात हमारी सुन लीजिए। पहले कांग्रेस का नारा था कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। लेकिन आज जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि जाति जनगणना होगी, जबकि नेहरू ने कहा था कि जाति के आधार पे देश नहीं चलेगा, योग्यता के आधार पे देश चलेगा। तो ये आप बताइए कि ये कांग्रेस का जो है, राहुल गांधी का जो नारा है जाति जनगणना का, ये कहाँ तक आप हमको देखते हैं? ऐसा है, इस समय जब समय पर जिस समय का जैसा समय होता है, इसका मतलब है कि आप लोग देश को बरगला रहे हैं। पॉलिटिशियन बरगला, देश को सत्यता दिखा रहे, सपना नहीं कि कल का भरोसा नहीं है। देश जाति आज बोल रहे हैं नहीं, हम जाति जनगणना, जाति समूह से देश चलेगा कि योग्य लोगों से? जाति समूह से जिसकी जितने संगठन, उसमें भी तो तेज तर्रार लोग हैं कि कब घरे बैठे हुए हैं। नहीं, तो हम ये कहा कर रहे हैं कि तेज तर्रार लोग ना हो। हमने ये कहा है कि देश में जिसकी भागीदारी होगी उतना हिस्सेदारी होगी। नहीं, तो उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण का प्राविधान किया था। हाँ। तो उस पे जो है कि समीक्षा करें, आरक्षण दें और उसको मुख्य धारा में अभी तो हम ये बात चल रही है ना, 50% के ऊपर आरक्षण भी है नहीं। इन्होंने जो तो खाली दुइया लोग, कारपोरेट तो खाली तीसरे को देख ही नहीं रहे हैं। नहीं, तो आप लोग हमेशा जो है कारपोरेट को टारगेट करते हैं। जब इस देश में कारपोरेट नहीं बढ़ेगा तो रोजगार कहाँ से आएगा? अच्छा, एक बताइए, कारपोरेट पीएसयू के बल पर है कि पीएसयू बेच कर कारपोरेट? पहले ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं। देश जो है कि सरकारें व्यापार करने के लिए होती हैं कि देश संचालित इसलिए बनाई गई थी। हाँ, पहले जो है हम बता रहे हैं किस लिए बनाई गई थी, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जब पहले देश आजाद हुआ था
तो यहाँ पे निवेश करने का माहौल नहीं था। इसलिए पीएसयू को खड़ा किया गया कि देश को रोजगार दिया जाए और देश की आर्थिक गति को बढ़ाई जाए। लेकिन कभी भी जो पूरे इतिहास में सरकारें व्यवसाय करने के लिए नहीं होती हैं, सरकारें जो है देश संचालित करने के लिए होती हैं, यहाँ के लोगों को नीतियां बनाने के लिए होती हैं, इनका आर्थिक सामाजिक स्तर ऊपर उठाने के लिए होती है, रेगुलेट करने के लिए जो है प्राइवेट को जो व्यापार करते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए होती हैं। पीएसयू नहीं जो है कि सरकार चलाना चाहिए। अब कहती है ना बीपीसीएल के कब पैदा हुआ? बीपीसीएल भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड कब हुआ था? बताइए। आजादी के बाद हुआ था। आजादी के बाद कब हुआ था? अब ये डेट हमको अब एक चीज आप बता लीजिए, जो अपनी चीज होती है ना, इसलिए यहाँ जो आप जितनी आप एस्ट्रोजेनेसिया जो आप उसका आ रहा है, आपका इंजेक्शन की बात आ रही है कि 52 करोड़ चंदा लेकर के उन्होंने दे दिया। अपनी जो यहाँ की कंपनी जो नेहरू द्वारा बनाई गई, तो उसमें तो कोई सा घपला नहीं है। कितने लोगों का हार्ट अटैक आज उन्हें अमेरिका में दिया हुआ नहीं कि ऐसा ऐसा कारण क्या, क्यों चंदा इकलौटवाल क्या है आज का? ये भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, ये तो अभी जो व्यवस्था अरुण जेटली जी ने बनाई थी, इसके पहले चंदा लेने की जो व्यवस्था थी उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ आप जानते हैं? क्या बताइए? उसका तो पता ही नहीं चला। सोर्स अभी पीएम केयर फंड का पता नहीं कितना घोटाला उसमें है। सबसे कितने दिन आगे भाजपा है? कितने दिन भाजपा है? आप आइए बताइएगा, भाजपा कितने दिन की है? देखिए ये क्या बोलते हैं, बोलने दीजिए। क्या आप करना चाहते हैं? पहले बात तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करके आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप पत्रकार है ना? अभी आज की डेट में जितने मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, जितने युवा खड़े हैं, सबका विचार अलग हो सकता है, ठीक है। ये बाबूजी का विचार अलग, मैं इनके विचारों का सम्मान करता हूँ। लेकिन एक मीडिया पे आरोप लगाया जाता है कि गोदी मीडिया का है। आपको बुरा लगता है कि नहीं, बस इतना बताइए। नहीं, ये जो है कि बुरा लगने का, ये जो करंट में सरकार चल रही है, इसके द्वारा आपको क्या शोषित किया जा रहा है? नहीं, हमें कोई शोषित नहीं। आप पर कोई दबाव है? नहीं, हम कोई दबाव नहीं, हम तो समाजवादियों का फाइट लेते हैं। आपको गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है ये बताइए। नहीं, मैं तो सवाल पूछता हूँ। अगर भाजपा के लोग मिलेंगे तो उनसे सवाल पूछूंगा, और कांग्रेस के लोग मिलेंगे तो उनसे सवाल पूछूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इनके अपने विचार हैं। अब जैसे बाबूजी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में कितना घोटाला है, इसके बाद इनके पास कोई डाटा, कोई तथ्य है कि ऐसा ही बोला जाता है? भाई कुछ भी आदमी बोल सकता है, कोई वो नहीं है। तो ये आप अगर देखिए ऐसे देखेंगे तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन घोटालों की लिस्ट अगर आप देखेंगे 2014 पहले पता नहीं कितनी लिस्ट है, मैं गिनवा नहीं सकता। एक चीज जो है, मैं एक ही चीज कहूंगा, आप मेरे से कुछ सवाल नहीं पूछे, लेकिन अपने से कुछ कहना चाहता हूँ कि बनारस, आप बनारसी हैं, यहीं की पैदाइश है, जिसकी भी यहाँ की पैदाइश है, 2014 के पहले, जुमले पे मत जाइए, 2014 के पहले बनारस की स्थिति क्या थी और अब क्या है, अंदाजा लग जाएगा। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो आप यहाँ घूम रहे पत्रकार बन के, कोई दिखता नहीं था भाई साहब, कोई दिखता नहीं था। आज समय इसी से अंदाजा लगा लीजिए बनारस की स्थिति क्या है। और वोट अलग, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इंसान को क्या है ना, तरक्की करना चाहिए। और बनारस कितना आगे आपको पता होना चाहिए। आप इनसे, क्या नाम है आपका? रोहित यादव नाम है। अच्छा, रोहित जी। देखिए ये रोहित यादव जी का अपना व्यू हो सकता है, उसमें जो है कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया, उसके पहले जो है चंदा लेने की जो प्रथा थी, विधा थी, वो अंडर द टेबल थी। उसमें क्या क्या लोगों ने लिया और क्या क्या फायदा दिया, ये नहीं पता चल पाया। आपने अभी देखा। और जहां तक टीके की बात आती है, कोई भी टीका का साइड इफेक्ट होता है। एस्ट्रोजेनेका ने यही ब्रिटेन में जो है कि किया है कि नहीं, हमारे टीके का कुछ साइड इफेक्ट किसी भी टीके का होता है, ऐसा नहीं कि केवल उसी का होता है। भाई उस समय जरूरी था, टीका लिया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिया, तो हम जानते हैं। इसके पहले तो अंडर द टेबल, अभी इसको असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज चुनाव हो रहा है, आप बताइए कहाँ से पैसा आ रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए? कहाँ पैसा आ रहा है? किसके पास पैसा है? नहीं तो आखिर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लड़ रही है कांग्रेस, तो पैसा उसको जो आ रहा है कहाँ दिखाई दे रहा? पैसा जो आएगा तो बताया कि हमारे इलेक्शन को हमने इतना पैसा इनसे लिया, हमने यहाँ खर्चा किया। तो इसका मतलब सब पार्टी अंडर द टेबल ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर नहीं इसको वैधानिक करार दिया होता, इतना दिन तो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट क्यों करना पड़ा वैधानिक? अब पता नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो है मत था। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद ही कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे, इनके बीच में हम फिर वही लाएंगे। ये ठीक है, वो कर सकते हैं। इनके कहने की वाली कौन सी बात है कि जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की मामला आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसको बदल दिया। जब अरुण जेटली इनके जो कमेटी बनी थी आडवाणी जी की, तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने भी रखा था प्रस्ताव। हाँ, बताइए। जो भी यहाँ विरोधी दल है, चाहे बाबूजी किसी पार्टी से, और हम देखिए मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ,
ठीक है। अभी हमारे समाज में इतनी गंदगी है, मैं बोलूंगा मेरा नाम रोहित यादव तो कहेंगे का यार सरदार तू यही का गद्दारी करत हुआ, तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो देश आज बदलाव की तरफ जा रहा है, मेरे फैमिली में मैक्सिमम लोग बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, और आपको बता दूं साउथ अफ्रीका में भी रहते हैं। मेरे बुआ के लड़के हैं, सगे बुआ के लड़के हैं, उनसे पूछिए तो लोग कहेंगे हम वहां देखने गए थे। जो रिस्पेक्ट और जो चीज आज मिल रही है इंडियंस को, आप पूछिए उनसे। जी। और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, जिनको भी आप पूछ रहे हो, जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ विरोधी, मैं सबको बोल रहा हूँ, मोदी जी को अलग करिए, सबको बोल रहा हूँ, कितना वोट पाएंगे, खाली जमानत बचेगी कि नहीं इतना पूछ लीजिएगा। अच्छा, 8 लाख प्लस वोट से जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी, 8 लाख प्लस बता दिया। देखिए ये बताए, हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली आ गए, वायनाड हार रहे हैं क्या? कौन ये कौन कहता बैनर हार रहा है? अरे पहले नहीं तय था, अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए। मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस आ सकते हैं, तो राहुल गांधी रायबरेली छोड़ के वहां नहीं जा सकते? भाई मोदी तो एक ही साथ जो है तय हुआ था, लेकिन ये वायनाड में इलेक्शन हो गया, इसके बाद जो है इस संविधान हमको अधिकार दे रखा है कि हम एक जगह से लड़ेंगे, 2 जगह से लड़ेंगे। नहीं ठीक बात कोई है, कमेंट नहीं है। नहीं ठीक बात है, संविधान अधिकार दे रखा है, लेकिन वोटिंग के बाद जो है नामिनेशन करना ये कहा वोटिंग के बाद यहाँ शुरू हुआ है। अरे 26 तारीख को 27 को यहाँ से चौथे राउंड का नामांकन तो कौन कर किया उन्होंने? नहीं घोषित तो पहले हो जाना चाहिए। क्यों पहले? उन्होंने कब घोषित किया रायबरेली का अपना कैंडिडेट? कब घोषित किया बताइए? रायबरेली वो 2 जगह से तो लड़ नहीं अरे भले कब उनको तो पहले कर देना चाहिए, यही लड़ेंगे। वो भी देख रहे थे कि क्या होगा, ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है, और परंपरा तो वो देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। तो अमेठी छोड़ दिए, डर है क्या? स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी का उतना हैसियत है, जो उनका एक पीएस नौकरी कर रहा है उसको दे दिया। क्या कांग्रेस राजा है क्या? राजा नहीं है, लेकिन तो आपने कहा कि उतना हैसियत है, या तो डॉक्टर अंबेडकर ने सबको संविधान में बराबर अधिकार दिया है, आप लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी के सामने उनका प्यून खड़ा है, तो क्या आप ये राजा, कांग्रेस राजा नहीं? अब कांग्रेस का कार्यकर्ता हो सबसे, कांग्रेस का ये कहिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है कि मुस्लिम उन्हीं बराबर लड़ रहा है उससे। तो अमेठी परंपरागत सीट थी, तो क्या डर रहे हैं? परंपरागत सीट कौन सी होती है? लोकसभा में कहीं से लड़ सकता है कोई? ये तो कहा जाता है, किसी से भी पूछ, हमारे आपके बनाया हुआ है कि ये परंपरागत है, ये हमारी है, ये हमारे घर है, हमारा आदमी हमारा गांव पर रहता है, विदेश में चला जाता है, वहाँ भी बना लेता है, तो इसका परंपरा हम गाँव क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो है 5 सीटों में, अमेठी में 5 विधानसभा में 4 पे जो है कि अदर पार्टी का कब्जा है। एक सपा के राकेश प्रताप सिंह भाग भी गए, और वहाँ अमेठी में 3 विधायक कांग्रेस के हैं। ऐसा है, अरे रायबरेली में लोकसभा का चुनाव दूसरा मुद्दा है, विधानसभा का चुनाव दूसरा मुद्दा है। विधानसभा का चुनाव दूसरे मुद्दे पर लड़ा जाता है, लोकसभा का दूसरे मुद्दे पर लड़ा जाता है, तो यहाँ कांग्रेस का वहाँ आकाश जीतेगी, यही है। अच्छा देखिए, अभी जो है कि आपको राय, मोदी जी को 1 लाख वोट से हरा रहे हैं। अभी आपको जो है कि एक राय जो है कि आई, यहाँ पे कई दल पार्टी के लोग थे, हमने इनकी राय जानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आप देखते रहिए द वार्ता, कैमरामैन आशीष के साथ मैं राजेश, धन्यवाद।